अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में एक नया रूहानी वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा मुहर्रम के आखिरी 10 दिनों का वजीफ़ा है। जो मेरे भाई बेरोज़गार हैं, दौलतमंद बनना चाहते हैं या जिनका अच्छा रोज़गार नहीं है, उनको दौलतमंद बनाने का ये ख़ास वजीफ़ा है। जो अच्छा कारोबार चाहते हैं और जो अमीर बनना चाहते हैं वो ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत जल्द उनके घर में दौलत की भरमार हो जाएगी और उस जगह से भी रिज़्क़ आएगा जहाँ से रिज़्क़ का कभी इम्कान भी ना हुआ था। तो अपना वजीफ़ा बताने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करती हूँ कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक पहुँच सके। तो हमारा ये चैनल जो मैं आपके सामने नए नए वज़ाइफ लेकर आती हूँ कुरान सुन्नत के लिहाज से होते हैं ताकि आप लोग इन पर अमल करके, जैसे कि मैंने ख़ुद कई वज़ाइफ पर अमल किया है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अमल करके दौलतमंद भी बन जाएं, अमीर बन जाएं, अच्छा कारोबार आपके हाथ आ जाए। तो ये वजीफ़ा मैंने जिनको भी बताया, जिन बहनों भाइयों को बताया, उनको बहुत ज़्यादा असर हुआ और बहुत ज़्यादा उनको इससे फ़ायदा हासिल हुआ। आप लोग भी ये वजीफ़ा करें। अपना वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपको दुरूद पाक की फ़जीलत बताऊंगी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और साथ में उसके 10 दर्जात भी बुलंद फरमा देता है। तो अब मैं आपको वजीफ़े से पहले अब हिफाजत का हिसार बांधने का अमल बताऊंगी। आप अगर ये वजीफ़ा करने से पहले हिसार बांध लें तो वो वजीफ़ा आपका बहुत जल्द कामयाब वजीफ़ा हो जाएगा। तो हिसार का जो ये अमल होता है ये एक नायाब अमल है। इस हिसार की मुद्दत यानी इसका असर 24 घंटे तक रहता है, यानी हर 24 घंटे में इसको किया जाए। बेहतर है कि रोज़ाना बाद नमाज फ़जर और बाद नमाज मगरिब या इशा इसको कर लिया जाए। तो इससे ये होता है कि इंसान जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहता है, उसके अलावा सेहतमंद रहता है। तो आपने ये वजीफ़ा करना है किस तरह, इस तरह आपने हिसार अपने इर्द गिर्द बांध लेना है और उसके बाद आपने वजीफ़ा शुरू कर देना है। तरीका इसका ये है कि ये जो मैं आपको बताऊंगी ये आपने अमल पढ़ लेना है। पढ़कर अपनी दोनों हथेलियों पे दम करके अपने पूरे जिस्म जहाँ तक हाथ पहुँचे आपने इसको फेर लेना है और फिर शहादत की यानी जो पहली उंगली है उस पे दम करके हवा में अपने इर्द गिर्द 3 बार फेर कर हिसार का दायरा बना लेना है। तो इंशाअल्लाह 24 घंटे के लिए हिसार हो जाएगा। फिर आपने ये वजीफ़ा करना है। तो हिसार के जो अमल है वो क्या है, पढ़ना आपने क्या है वो भी सुन लीजिए, बल्कि नोट फरमा लीजिए, पेंसिल ले लें, कॉपी ले लें। ये जो मैं आपको बताने लगी हूँ ये आप नोट फरमा लें कि 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है कोई सा भी। उसके बाद 7 मरतबा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है और उसके बाद आपने 3 बार सूरह इराफ की आयत नंबर 54, सूरह इराफ की अल-अराफ की आयत नंबर 54 आपने पढ़नी है। आयत नंबर 54 ये यहाँ से शुरू होगी। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शी युग़शिल लैलन नहारे यतलुबहु हसीसन वश्शम्स वल क़मर वन्नुजूम मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिही अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्रु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। ये आपने कुरान पाक से देखकर ये सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 54 पढ़ लेनी है। मेरे ख़्याल से ये 7वें पारे में है। तो आपने ये सूरत पढ़ लेनी है
अगर आपको 7वें पारे में ना मिले तो आप कुरान पाक में से इसको तलाश कर लें। तो उसके बाद आपने फिर से 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। ये आपने पढ़ के अपने इर्द गिर्द हिसार बांध लेना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अपनी हथेलियों पर दम करना है, पूरे जिस्म पर फेर लेना है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो मैं बाकायदा हिसार बनाने की वीडियो आपको बता दूंगी। तो उसके बाद आपने आखिरी 10 दिन जो मुहर्रम के रह गए हैं, जो थोड़े बहुत दिन रह गए हैं, उसमें आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। किस तरह से ये आपने वजीफ़ा करना है वो भी सुन लीजिए, और क्या पढ़ना है वो भी सुन लीजिए। ये देखें सामने स्क्रीन पर आ रहा है, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। फिर से सुन लीजिए, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ये वजीफ़ा है। इसको आपने किस तरह से पढ़ना है कि जितने भी मुहर्रम के आखिरी 10 दिन रह गए हैं, इसमें आपने फ़जर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद आपने इसको 1300 मरतबा अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक के आपने पढ़ लेना है। नियत ये करनी है कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे गैब से रोज़ी अता कर दे, या कारोबार मुझे अच्छा मुहैया कर दे। ये आपने नियत कर लेनी है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक और 1300 मरतबा आपने हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर ये आपने पढ़ लेना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको अच्छा कारोबार मिल जाएगा, आप अमीर बन जाएंगे, दौलतमंद बन जाएंगे। बहुत ही आजमाया हुआ कारामद वजीफ़ा है, आप ये वजीफ़ा ज़रूर करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। जिनको मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा पसंद आए वो कमेंट में हमें मैसेज कर दें, और इसके अलावा जिस किसी ने खसूसी दुआ करवानी है वो भी हमें अपना नाम लिख कर मैसेज कर दें, अपना मसला लिख कर भी बता दें। इंशाअल्लाह आपका नाम लेके खसूसी मसला बयान करके अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ की जाएगी। एक बात ये भी कि जो नेक लोगों से दुआएं करवाते हैं उनकी दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं। नेक लोगों से दुआएं करवाया करें। खुद की दुआ कभी नहीं भी कबूल होती, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से। तो नेक लोगों से दुआ करवाया करें, इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। तो मैं मिलती हूँ नए वजीफ़े के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।